बिहार के बांकीपुर उपचुनाव जो है इस समय बिहार में पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। कल तक लोग यह बात कह रहे थे कि प्रशांत किशोर फील्ड में आए हैं बांकीपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर में कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। और यह बातें भी कही जा रही थी कि रेखा गुप्ता जो है वह तीसरे नंबर पे जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से जैसे जैसे रेखा गुप्ता अपने प्रचार प्रसार में आगे बढ़ती जा रही है, और जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश की यात्रा करके आए और जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिन रैली किए रेखा गुप्ता के साथ, इन सभी चीज़ों में यह लग रहा है कि यह मामला जो है और यह लड़ाई जो है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता के बीच दिखाई दे रही है। आपको बता दिया जाए कि रेखा गुप्ता जो है पिछली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी थी और अच्छा खासा वोट भी पाई, दूसरे नंबर पे थी। और वहाँ का जो जनता है इस बार जो है रेखा गुप्ता को यह चाह रहा है कि रेखा गुप्ता बांकीपुर से चुनाव जीत जाए, चूंकि एक बार हार चुकी है। और जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है रेखा गुप्ता की, इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि रेखा गुप्ता इस बार बांकीपुर उपचुनाव जो है जीत जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रचार प्रसार कर रही है और जिस प्रकार से नितिन नवीन वहाँ से हमेशा से जीतते आ रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वह गढ़ बना हुआ है, इस बीच जो है दो प्रत्याशियों पर सबसे निशाना बांकीपुर की जनता लगाई हुई है कि बांकीपुर में जो है रेखा गुप्ता या प्रशांत किशोर, इसमें से कौन जो है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके आगे निकलेगा। यह जो पूरा बिहार में यही चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से कई दिनों से रेखा गुप्ता अपनी प्रचार प्रसार कर रही थी, महागठबंधन का जिस प्रकार से बड़ा बैठक हुआ और जिसमें कांग्रेस से लेकर और अन्य सभी पार्टियां के जो नेता थे और अन्य सभी जो पार्टी के जो लोग थे, वह सब रेखा गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार किए, बैठक किए। उन चीज़ों से यह लग रहा है कि इस बार जो है बांकीपुर में रेखा गुप्ता की जीत होगी। अगर इस बार आरजेडी रेखा गुप्ता अगर बांकीपुर में चुनाव नहीं जीतती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी कभी भी बांकीपुर में चुनाव नहीं जीत पाएगी। अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर में चुनाव जीत जाते हैं तो एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में चुनाव रहा उनसे भी कई ज़्यादा कांटे की लड़ाई आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी और जन सुराज में जो है देखने को मिल रही है। आपको बता दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों से लेकर काफ़ी एक्टिव है और वो अपने प्रचार प्रसार इस कदर कर रही है कि वो अपने बैनर पे यह लिखवाई है कि हमारा वोट जो है वह भगवा को जाएगा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपना वोट बैंक जो है भगवा भगवा करके कवर करती रहती है, इस समय भी बांकीपुर में नितिन नवीन जो है भगवा कहकर लोगों का वोट बैंक खींचने के चक्कर में है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग प्रत्याशियों से प्रचार प्रसार करवा रही है, उसी में से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह जो है जनता के सामने आकर अपनी बातें रखते हैं कि इस बार जो है नीरज कुमार सिन्हा को, जो भारतीय जनता पार्टी के बांकीपुर से उम्मीदवार है, उनको वोट देना है। यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में जो है वोट मारना है, कमल के निशान के सामने बटन दबाना है। यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के बड़े नेता नीतीश कुमार जो है बयान दे रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होना। आप सभी के विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद से हमने 2 दशकों में सुशासन और न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार। ये अपनी बातें रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वह अपनी बातें रख रहे हैं कि कैसे भी करके कमल के निशान को
इस समय जिताना है। हालांकि हमेशा से कमल निशान बांकीपुर में जीतता आ रहा है, लेकिन इस समय जिस प्रकार से कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी, जनसुराज, आरजेडी, रेखा गुप्ता की, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एक्टिव है। और जिस प्रकार से जेडीयू को हमेशा निशाना लगाकर भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक जो है कवर करती है, उसी प्रकार से इस समय बांकीपुर उपचुनाव में जो है नीतीश कुमार को निशाना लगाकर फिर से महिलाओं का वोट बैंक जो है नीतीश कुमार को बांकीपुर में खींचना चाहती हैं। लेकिन अभी यह देखना है कि जिस प्रकार से हमेशा से बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन का गढ़ बना हुआ है, और इस समय जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई रैलियां किए और जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किए और जिस प्रकार से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो कभी चुनाव नहीं लड़े, वह बांकीपुर उपचुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार कर रही है, इन सभी चीज़ों में जो है नीतीश कुमार जिस प्रकार से स्पीच कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, देखते हैं कि नीतीश कुमार जो है कितना वोट बैंक जो महिलाओं का कवर कर पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पर क्या अपनी भूमिका निभा रही है। और प्रशांत किशोर जिस प्रकार से अपने प्रचार प्रसार कई जगहों पे जाकर कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, और जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई जगहों पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चूंकि यह बिहार के लिए एक अलग चुनाव बन गया है जिस प्रकार से अभी बांकीपुर में चुनाव हो रहा है। हालांकि अन्य सभी जो प्रत्याशी खड़े हैं उनका कोई दूर दूर तक चर्चाएं नहीं है, लेकिन 3 लोगों की आरजेडी, जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही है और तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, इसमें जो है देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी फिर से वहां से जीत जाती है। और देखते हैं कि जिस प्रकार से रेखा गुप्ता अपनी प्रचार प्रसार तेजस्वी यादव से करवा रही हैं और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जो है इसमें उतर चुके हैं, इसमें विजय की माला किसके गले में होती है यह सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी बिहार में बांकीपुर सीट को लेकर चर्चाएं फैली हुई है, यह सबसे बड़ी बात जो है बिहार वासियों के लिए हो गया है और पटना के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं बीजेपी के पक्ष में अपने बयान दे रहे हैं, और जिस प्रकार से आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जो कभी चुनाव नहीं लड़े वह बांकीपुर उपचुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इन सभी त्रिकोणीय मुकाबला में विजय की माला किसके गले में होती है यही देखना बाकी रह गया है। फिलहाल इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर साझा करें, और ऐसे ही न्यूज़ जैसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।